आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की दुनिया के साथियों, और आपसे जब भी रब्ता होता है बहुत अच्छा लगता है। और जो सबसे ज़्यादा मसाइल मैं आजकल सुन रही हूँ वो बेऔलादी के हवाले से है। अच्छा, चूँकि ये एक हमारे यहाँ एक है कि ये जादू टूना बदनज़री भी बेशक इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसमें एक ख़ातून की फ़िज़िकल हेल्थ और जो पैदाइश के लिए जो उसकी एक अल्लाह ताला ने बॉडी सिस्टम बनाया उसमें कोई कमी ख़राबी, ये शिकायत भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने अपनी हम नाम बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और इन इश्यूज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती हैं और बता भी सकती हैं, उनको बुलवाया है। डॉक्टर सादिया हैं मेरे साथ मौजूद, और वो अब अगली मेरी जो वीडियो है जो इस मैं अब थोड़ा स्क्रीन से आउट होंगी ताकि आपको वो मेडिकली खुलकर बता सकें कि कौन से इश्यूज़ हैं जिनके बायस हम बेऔलादी का शिकार होते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sadia Mumtaz. I am consultant gynecologist at Chugtai Medical Center. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी मैम सादिया सुहेल राना का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके साथ ये वीडियो कोलैबोरेट कर सकूँ। और हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक बहुत एक वास्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मसला है जो कि मोर देन 40% जो है अभी हमारे सिस्टम में ये प्रिवेल कर रहा है। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन एक डिलेमा जिसको मैं अभी इस प्रोग्राम के थ्रू हाईलाइट करना चाहूँगी कि सिर्फ लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा पैदा ना होना सिर्फ लड़की का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता होगा कि इस्लाम में औलाद मर्द की किस्मत की है। अब अगर इसको साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बहुत सारा रोल जो है वो इसमें मेल पार्टनर का भी होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ये कि जब मेरे पास कोई कपल आता है, न्यूली मैरिड कपल आता है एंड दे से दैट दे वांट टू डू सम कॉन्ट्रासेप्शन फॉर सम टाइम, तो लिटरली मैं उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी शादी हो गई है, जस्ट हैव वन बेबी। उसके बाद आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी आपने अपनी लाइफ में करना है, इसको थोड़ा सा आगे फर्दर उसको पोस्टपोन करें। बिकॉज जितना इनफर्टिलिटी अभी इस वक्त हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही है, वो मज़ीद गैप देने से वो मज़ीद बढ़ जाती है। मैं इसको मेडिकली जो है इस वीडियो में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। आई विल फर्स्ट कम ऑन टू द कॉजेज़ एंड द मैनेजमेंट जो कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू करते हैं। जिस लड़की के पीरियड्स रेगुलर हैं, पीरियड्स रेगुलर होना भी एक मिसकंसेप्शन है। लाइक 28 डेज़ का साइकिल जो है ये एक आइडियल साइकिल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर 28 डेज से अगर पिछली डेट से साइकिल ऊपर जा रहा है, हफ्ता ऊपर चला जाता है या 2-3 दिन पीछे हो जाते हैं तो वो रेगुलर नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। योर साइकिल इज़ रेगुलर। अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का है, अगले साइकिल में आपको 7 डेज़ पहले आ जाता है या 7 डेज़ बाद में आते हैं पीरियड्स, तो ये साइकिल के नॉर्मल और रेगुलर होने का एक साइन है। सेकेंडली ये कि जो मिड साइकिल होता है, यानी आपने अपने साइकिल के डेज काउंट करने हैं डे 1 ऑफ योर पीरियड। जिस दिन आपको ब्लीडिंग हुई है दैट इज़ योर डे 1। बहुत से लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि जिस दिन उनकी ब्लीडिंग ख़त्म होती है, लाइक द साइकिल एंड्स, उसको वो डे 1 कहते हैं। दैट इज़ एक्चुअली द डे 7 और डे 5 और जितना दिन उनकी ब्लीडिंग रहती है। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट स्टार्ट्स विद डे 1 ऑफ योर पीरियड टिल द नेक्स्ट डे यू हैव पीरियड्स, और उससे एक दिन पहले ये वाला पीरियड जो है ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है। अब जो आइडियल डेज हैं जो कि हम एक कपल को हम एडवाइस करते हैं कि जो जिसमें आपको जो वेस्ट नहीं करने, दीज आर एक्चुअली द 12th डे टिल 15th डे ऑफ द साइकिल। ये वो डेज हैं जो एक रेगुलर साइकिल में इम्पॉर्टेंट होते हैं एग की मेच्योरिटी के लिए। इसमें एग मेच्योर होता है, उसके बाद मेच्योर होकर वो रप्चर होता है, और उस पीरियड को अगर अवेल कर लिया जाए तो मोर देन 80% चांस होता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी इफ़ बोथ पार्टनर्स आर फाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर एक कपल आया है और इनफर्टिलिटी के लिए आया है तो हम बहुत से लोग मेरे पास ये कंप्लेंट करते हैं कि जी जो मेल पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज़ वेरी रॉन्ग।
मोर देन 30% जो है वो मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी चल रही है, और अगर मेल पार्टनर इस चीज़ में कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये मज़ीद बढ़ेगी। हम सबसे पहले मेल्स का एक टेस्ट कराते हैं। अगर वो टेस्ट है तो ठीक है, मेल उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सब हेल्दी हैं, उसको हम साइड पे कर देते हैं। फिर हम आगे फीमेल को फर्दर लेकर चलते हैं इस प्रोसीजर में कि हमें उस इनफर्टिलिटी को किस तरह से ट्रीट करना है। जो कुछ चीज़ें विच आर नॉट मेडिकल बट आपको ऑर्गेनिकली जो मैं कुछ बताऊं कि आपके लिए सोयाबीन, लाल लोबिया, चने, खजूरें, बादाम, ये वो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है विच प्लेज अ वेरी गुड रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ एग एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको अपनी डाइट में डेली इनकॉर्पोरेट करना है। अवॉइड करना है आपने सोडास, जंक फूड, फास्ट फूड, और स्पेशली ये जो आजकल ये हमारा ये चेन्स चल रही हैं बर्गर्स की और पिज़्ज़ास की, इसको अवॉइड करें। दीज आर क्रिएटिंग अ हेल ऑफ अ प्रॉब्लम इन द हेल्थ ऑफ द यंग गर्ल्स। बिकॉज होता क्या है, लड़कियां बिजी होती हैं पढ़ाई में, अपने कामों में, वो एक फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उससे क्या हो रहा है, एक तो वेट गेन हो रहा है, पीसीओज हो रहे हैं, पीसीओज के साथ एक उस लेडी में हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, और सारी खेल ही हार्मोन्स की है। अगर आपके हार्मोन्स ख़राब हैं तो आपकी बॉडी का कोई सिस्टम भी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं रहेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नंबर 2 जो है वो है आपका स्लीप पैटर्न। आपको अपने स्लीप आवर्स को डिफाइन करना है। इस्लाम में क्या है, हम हर चीज़ में इस्लाम को ले तो आते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। इशा के बाद सो जाएं, फजर से पहले उठ जाएं। एक्चुअली दिस इज़ द पीरियड, अभी जो साइंटिफिकली जो बात प्रूवन हुई है उसमें ये होता है कि जो आपके हार्मोन्स हैं उनका एक रिदम है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर आपका स्लीप पैटर्न ऐसा नहीं है जो कि मैंने अभी बताया है, तो इसका मतलब है आपके हार्मोन्स एडजस्टेड बैलेंस्ड नहीं है। आप सारी रात जागते हैं, आप सारा दिन सोते हैं, उससे आपके हार्मोन्स शिफ्ट नहीं होते बल्कि ख़राब होते हैं। तो दूसरी ये चीज़ कि अपनी स्लीप पैटर्न को जो है वो नॉर्मल करें। तीसरी चीज़, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें इन अ वे ऑफ मोबिलिटी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, ऑफिस वर्क है, दैट्स इट, ना कोई एक्सरसाइज है, ना वॉक है, ना जॉग है, कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को कम से कम आधे से पौना घंटा दें, 1 घंटा दें दिन में एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज ये नहीं है, हमारी बहुत सी ख़वातीन का ये होता है कि जी हम घर में बहुत काम कर लेते हैं, किचन में काम करते हैं, दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो है जो कि आपने कमिट करना है अपने साथ कि ये पीरियड है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, जिसमें मैंने एक्सरसाइज करनी है, और ये सिर्फ मेरा एक्सरसाइज टाइम है। उसमें आप वॉक कर लें, घर में वॉक कर लें, घर की छत पे वॉक कर लें, घर में जॉगिंग कर लें। आजकल तो आपके पास यूट्यूब पे इतने आइडियाज़ हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप ज़ुम्बा कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी बॉडी में मोबिलिटी हो। जब आप मूव करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हैप्पी हार्मोन्स प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस अटेनिंग योर प्रेगनेंसी एंड हैविंग गुड रिलेशनशिप। इन द एंड मैं इसको सम अप करना चाहूँगी, जिसमें ये बताऊँगी कि इनफर्टिलिटी डज नॉट मीन दैट देयर इज़ द प्रॉब्लम लाइज विद द लेडी। दिस कैन बी विद बोथ द पार्टनर्स। प्लीज़ अगर आप अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं तो बोथ पार्टनर्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। सेकेंडली, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें जिसमें आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर अगर आप इन चीज़ों को अडाप्ट करेंगे यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।